बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसमें कि बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, जिसलिए मुझे 2 दिन लगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं एक अच्छी और वाकई वेरीफाइड चीज़ आपके सामने पहुंचा सकूं। तो मैंने ये आज की पूरी रात ही तकरीबन जाग के गुजारी है। तहज्जुद में रोज़ाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा पढ़ा करते थे। तो जब से मैंने ये सुना है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज में, क्योंकि मुझे ज़बानी याद नहीं, मैं हफ्ज़ कुरान नहीं हूँ, तो मैं नफल पढ़ के फिर उसके बाद सूरह सजदा पढ़ लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि तर्जमा के साथ पढ़ूँ। तो आज ये एक आयत बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे दिमाग के साथ चिपक गई, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दुनिया में ही लोगों को अज़ाबुल अदना यानी कि छोटे छोटे अजाबों का मजा चखाएंगे, एक बड़े अजाब अजाबुल अकबरे से पहले, कि ताकि शायद वो लौट आए। यानी कि जो फिर इसकी जब मैंने तफसीर आगे पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि जितनी भी दुनिया की परेशानियां हैं, बीमारी, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, औलाद और किसी तरह की भी लोगों के साथ 1000 तरह की परेशानियां हैं, वो सब अल्लाह ताला हमारे लिए, हमें हमारा किबला दुरुस्त करने के लिए, हमारा ईमान दुरुस्त करने के लिए, हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ताला वो सब करते हैं। क्योंकि हम मुसलमानों ने ना बहुत से किबले बना रखे हैं, हम तो बाबों के पास भी जाते हैं, कब्रों पे भी जाते हैं, शायद कब्रों वाला कुछ कर दे, हालांकि वो क्या पता अपने किस अजाब में वहां पड़ा हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये है कि परेशान ना हुआ करें, अल्लाह से अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला यकीनन हर वो बंदा जो कोशिश करता है उसके लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ब्लॉगर, जो कि बहुत पुराना तो हो चुका है, लोग अब कहते हैं कि ब्लॉगर के ऊपर क्या बचा है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी ब्लॉगर पे क्या बचा है। मैंने एक्चुअली खुद 2 ब्लॉग्स बना के उसको टेस्ट करके उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ लाई हूँ। देखिए, ब्लॉगर से लोग पैसे कैसे कमाएंगे। खुद ब्लॉगर का तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे ये एक पोस्ट है, इसको मैं प्रीव्यू सेक्शन में जब लेके जाती हूँ, ये आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये आप देखें, मेरी ब्लॉगर के ऊपर ये पॉपअप एड्स चल रहे हैं, 2, 3, 4 एट अ टाइम। ये देखें आप, साइड पे पॉपअप एड्स आ रहे हैं, ये एड्स आप देख सकते हैं, ये एक एड, ये साइड पे एड्स, और ये एड, और ये आप देखें ये एड। इसके अलावा ये जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे लाइव लिंक्स हैं। ये देखिए, ये मैंने उस पर क्लिक करती हूँ तो एक और वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये देखिए, लेट मी शो यू, ओके, लाइक दिस। तो यानी कि मेरा पूरा का पूरा जो ब्लॉगर वाला पेज है, दैट इज़ एक्चुअली क्या है, वो एक एड्स बेचने का स्टोर बन चुका है। ये एड्स का स्टोर हम कैसे बनाएंगे, इसको ये वर्किंग कैसे करेगा और इसके ज़रिए हमने पैसे कैसे कमाने हैं, ये आज मैं सिखाऊंगी आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगेन हमें खुद से कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास उतनी ऑडियंस ही नहीं है। एंड बिलीव मी, 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मजबूर हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के लिए, और वो भी मैं बताऊंगी कैसे और क्यों। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें बनाना है एक नया ब्लॉग। ठीक है, आपको आज मैं एक ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी। आप गूगल पे लिखेंगे, मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे गूगल पे हम गए और हम लिखेंगे, वेट अ सेकेंड, हम लिखेंगे ब्लॉगर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ब्लॉगर। ये जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि जी आप अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करें, तो बस आपने सिंपल अपनी ईमेल आईडी के साथ इस पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि एक नया ब्लॉग आप बनाना चाहते हैं। मेरे पास तो 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसलिए ये वाला पेज शो कर रहा है। अदरवाइज ये आपको डायरेक्ट ये वाली विंडो दिखाएगा जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली। अब मैंने 2 ब्लॉग्स ऑलरेडी बना दिए हैं, डेली ट्रेंड्स वाला और हेल्थ पिक्स वाला, जो कि मैं डिजी स्टोर से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ला के लगाऊंगी। इसके अलावा मैं एक और बना देती हूँ, एंटरटेनमेंट न्यूज़ का बना देती हूँ, क्योंकि इसमें अब हम यूज़ करने वाले हैं
अपने गूगल ट्रेंड को। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको कहती हूँ कि इसको फिर से कर दो भाई एंटरटेनमेंट न्यूज़। देखें वो क्या कहता है, सॉरी अवेलेबल नहीं है, बाय हयात कर देते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। तो वो कह रहा है कि ओके स्पेस नहीं देनी थी मैंने, ये यस एंटरटेनमेंट न्यूज़ बाय हयात। ठीक है जी, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है जो मैं नया ब्लॉग पोस्ट बना रही हूँ, और ये आपके पास आपका ब्लॉग पोस्ट आ गया। अब ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है। हमने क्या करना है, हमने न्यू पोस्ट स्टार्ट करनी है, बनानी है नई पोस्ट। कैसे बनाएंगे, ये हमारा पोस्ट जिस तरह बिल्कुल वर्ड पे हम काम करते हैं ऑफिस पे, उस तरह से बिल्कुल ये काम होगा। करना हमने क्या है, हमने जाना है गूगल ट्रेंड्स पे। हम अगेन वही यूनाइटेड स्टेट, और मैं कह रही हूँ मुझे ऑल ट्रेंड्स नहीं चाहिए, बल्कि मैं कैटेगरीज में जाती हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, ये आप देखें एंटरटेनमेंट की कौन सी, ये वाली न्यूज़ है जो जा रही है अभी तक ऊपर ही। इसको हम करेंगे सर्च इट विद द गूगल। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक आप सबको ऑलरेडी पता है। बट नाउ अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं न्यूज़ पे क्लिक करूंगी, नॉट ऑन द वीडियो। और ये जो सबसे पहली न्यूज़ आ गई है मेरे पास, जो 19 मिनट्स पहले लॉन्च की गई है, हम इसको ओपन करेंगे। ओके, इस पर आपने जाके सिंपल क्या करना है, आपने सारी न्यूज़ को करना है कॉपी। थोड़ी सी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। आपने जाना है गूगल पे, लिखना है जेमिनाई बार, क्लिक करें। ये आ गया आपके पास। अब इसको मैं कह रही हूँ रीराइट दिस न्यूज़। SEO मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च SEO ऑप्टिमाइज वायरल कंटेंट 1000 वर्ड्स। ठीक है, और साथ ही मैंने जो अपनी न्यूज़ वहाँ से कॉपी की थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, ओके, ये आ गया है आपके पास आपकी न्यूज़। ओके, अब ये उसने हमें अब हम करते हैं सबसे पहले यहाँ से अपना टाइटल कॉपी। अगेन आपको कुछ पढ़ने की, समझने की, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, ये ज़रूरत नहीं है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और ना ही हम उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, इसलिए हमें उनकी बातें समझ भी नहीं आती हैं। लाइक आई हैव ट्राइड कि मैं पढ़ूँ, हो क्या रहा है, कहीं मैं कुछ गलत ना पोस्ट कर दूँ, फलाना फलाना। लाइक लिटरली मुझे तो नहीं समझ आया इसमें क्या है, बट मुझे ये समझ आया कि वो लोग ये पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, ये हमने जी बना ली अपनी न्यूज़। ओके, अब हमने जाना है फिर से अगेन उसी अपने पेज पर वापस। यहाँ से हमने ओपन इमेज करनी है, और ये देखें ना, इसके ऊपर भी कितनी ज़्यादा एड्स चल रही हैं। एक ही इमेज आई है इससे रिलेटेड हमारे पास। हम वापस जाते हैं, और फिर से वापस जाते हैं, और इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से ये 16 मिनट्स अगो ये आया है, इसको हम उठा लेते हैं और सेव इमेज कर लेते हैं। कम से कम 2 इमेजेस तो हमें चाहिए। सेव, और सॉरी ये सेव। ओके, सबसे पहले हम ब्लॉग पोस्ट बना लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये करना कैसे है। लाइक मैंने सबसे पहले तो जो इमेज डाल देती हूँ ना, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ही ऐड कर देती हूँ। एक पिक्चर तो यहाँ होनी चाहिए। ओके,
ओके, यहाँ पे ये आ गई। अब इसके साथ ही आइकन आ रहा है, इसको आपने एक्स्ट्रा लार्ज कर देना है ताकि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाए। इसी तरह 2-3 पैराग्राफ्स छोड़ के एक आध और पिक्चर लगा दें आप यहाँ पे। जो भी हमने नेक्स्ट पिक्चर अपलोड की है, सॉरी डाउनलोड की है, उसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ये मैं लगा चुकी हूँ, ये लगा लेते हैं। ओके, अगेन आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे ले जाएंगे। ये कंटेंट वो था जो ये वेबसाइट हमें दे सकती थी। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्लिक करते हैं वीडियोस के ऊपर। पहली टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक नहीं, हमें यूट्यूब वीडियो चाहिए। टिकटॉक youtube.com। नहीं, ये तो आई डिफरेंट रहा है। ओके, सर्च इट करते हैं इसको अगेन एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वीडियोस। Okay. There is no video on the YouTube regarding this topic. So मेरे ख्याल में फिर हम ये वीडियो वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। ओके, अभी हम करते हैं इस ब्लॉग को सेव। अदरवाइज नॉर्मली ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी होती है, तो जो एक मैंने पहले आपको सेव लिंक यूज से सिखाया हुआ था कि आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो का सेकंड लिंक लें और उसको यहाँ पे पेस्ट करें ताकि लोग उसको क्लिक करें, तो वो एक अनदर ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको करते हैं पब्लिश, कंफर्म। ये आपका बन गई एक ब्लॉग पोस्ट। अब हम जाते हैं थीम पे, क्योंकि अब ये मैंने रखी है थोड़ी इंटरटेनमेंट रिलेटेड, तो मैं कोई ज़रा ब्राइट कलर्स लूँगी ताकि थोड़ा सा हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। ओके, विच वन इज लुकिंग गुड? ये वाला ट्राई करते हैं। अप्लाई दिस थीम, गॉट इट। ओके, अब आप पोस्ट पे जाएं, ठीक है। अब आप ये वाली पोस्ट ओपन करेंगे, जब इसका प्रीव्यू देखेंगे, ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रीव्यू। ये आपकी पोस्ट का पहला प्रीव्यू है जो आपके सामने आ गया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने एक्चुअली काम करना क्या है। पोस्ट पे जाएंगे, वापस हम करेंगे व्यू ब्लॉग। ओके जी, व्यू ब्लॉग करने के बाद ये आप देखें, ये मेरा ब्लॉग मेरे सामने आ गया है जिसके ऊपर मेरी ये पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जाती हूँ एड्सटेरा पे। एड्सटेरा एक वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप ऐड करते हैं और उन वेबसाइट्स के ऊपर आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो पब्लिशर का अकाउंट बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती इसमें। आपने जाके सिर्फ एक पब्लिशर का अकाउंट बना लेना है। अब पब्लिशर का अकाउंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी ऐड वेबसाइट। ऐड वेबसाइट में मैं जाऊँगी, अपना जो अभी अभी मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाया है उसके ऊपर इसका एड्रेस करूँगी कॉपी, उसको मैं डाल दूँगी इस पे। और नाउ इट इज़ अबाउट, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, सोशल कर देते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमें जो ऐड रिक्वायर्ड होगा इसके ऊपर वो है हमारा बैनर, ठीक है। और बैनर भी कौन सा वाला, ये जो नीचे आ रहे होते हैं आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल बैनर्स एड्स चल रहे होते हैं, वो वाला ऐड हमें चाहिए। मैं कर देती हूँ इसको ऐड।
ओके, ये कह रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए आपके सामने ही मेरे 2 ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें 5-5 तरह के एड्स ऑलरेडी चल रहे हैं। ये मैंने कल रात को ही किया है और एक्सपेरिमेंट किया है कि ये किस तरह से चल रहा है, और लाइक मैं कोई वर्किंग नहीं किया इसके ऊपर। तो ये देखिए आप, ये स्टिल मेरा ये बैलेंस शो कर रहा है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, जस्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ब्लॉग्स बनाए और लगाया ताकि मैं आप लोगों के सामने एक वो शो कर सकूं ओरिजिनल डाटा के ये होता कैसे और एक्चुअली वाकई ये काम भी करता है या नहीं, कि लोग जस्ट इसके बारे में बात करते हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे जहाँ ये पेंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे ये एक्टिव का साइन आ जाएगा। तो हम एक्टिव के साइन के लिए इसको बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। अभी तक पेंडिंग ही जा रहा है, पेंडिंग। ओके, स्टिल पेंडिंग। ओके, इस तरह से आप बार बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट तो 2 मेरी वेबसाइट्स बहुत जल्दी हो गई थी, और मैं आपको ज़रा उसके स्टैट्स दिखा देती हूँ कि एक ही रात में, यानी कि ओनली इन 1 नाइट, ये देखिए मुझे अब 1208 इम्प्रेशंस मिल चुके हैं। यानी कि 1208 लोग मेरी वेबसाइट विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना। एड्स टेरा पे हम जाते हैं, अब इसको फिर से हम करते हैं रिफ्रेश, और अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, देखते हैं वो पेंडिंग पे है अभी तक कि एक्टिव हो गई है। ओके जी, ये देखिए अब आपके सामने ये जो अभी अभी हमने ब्लॉग डाला था ये एक्टिव हो चुका है, और इसके साथ ही हमारा जो पहला ऐड है वो भी एक्टिव हो गया है, अप्रूव हो गया है। साथ ही आपने ऐड यूनिट पे जाना है, आपने प्रो पाउंडर ऐड भी ओके करना है, क्रिएट। अभी इसकी रिक्वेस्ट भी चली गई है। उसके अलावा हमें किस तरह के एड्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि जब तक उसका अप्रूवल आएगा नहीं तो ये फर्दर काम नहीं करेगा। तब तक हमने जो ये एक बैनर हमने एक्टिव किया हुआ है इसका हम ले लेते हैं गेट कोड। ये इसका कोड है, ठीक है, ये आपने कॉपी कर लेना है। पहली दफ़ा चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा ये काम करते हैं फिर आप कहते हैं ओह इट्स सो सिंपल। बस आपको सिर्फ एक दफ़ा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है और बस, मतलब आपको पता हो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये। हम ब्लॉग पोस्ट पे वापस आए हैं। जो पोस्ट हमने अभी बनाई थी उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ये वाला ऐड हमने जहाँ जहाँ पे लगाना है वहाँ वहाँ हम ज़रा अपनी निशानियाँ लगा लेते हैं। एक तो बिल्कुल ही पिक्चर के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर के ऊपर सब लोगों की नज़र पड़ती है, तो मैं 3 दफ़ा F लिख देती हूँ निशानी के तौर पर। ठीक है, फिर हमारा ऐड जो है वो एक तो बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, ज़रा ब्लॉग की लुक अच्छी हो जाती है। 3 दफ़ा F मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लिखा है। ये साथ ही आपका ये पेंसिल वाला आइकन बना हुआ होगा, यहीं पे आप आएंगे HTML व्यू करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, 1 2 3 F मैंने लिख दिए। अब देखें इसने मुझे बता दिया ये पड़ा हुआ है आपका F। ठीक है, मैं क्या करती हूँ यहाँ से करती हूँ इसको क्लोज, इस F को करती हूँ मैं सिलेक्ट, और मैं अपने एड्स टेरा पे जाके करती हूँ कॉपी कोड, और उसको मैं यहाँ पे ला के कंट्रोल V कर देती हूँ पेस्ट। ये लग गया मेरा ऐड। अब मुझे पता है कि सबसे एंड पे मैंने ट्रिपल F डाला हुआ है, इसको मैं करती हूँ कॉपी, और अगेन अपना ऐड मैंने कर दिया पोस्ट। ये कर दें इसको अपडेट। अब हम इसका कंपोज व्यू देख लेते हैं। ठीक है जी, और अभी हमें इसका ऐड नज़र कब आएगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अभी आपके सामने ये मैंने ऐड लगाया है, और यही एड्स हैं जिनको देखने के आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, ये एक ऐड आ गया आपका, यहाँ मैंने लगाया था, और एक ये सबसे एंड पे मैंने लगाया। 2 एड्स लग गए आपकी पोस्ट के ऊपर जो अभी अभी हमने बनाया है। उसके बाद हम जाते हैं एड्स टेरा के ऊपर, देखते हैं उसने अगले की हमें परमिशन दी है कि नहीं। इसको अगेन हम वो कर लेते हैं रिफ्रेश, और ये आप आ जाएं जी, आपके दोनों एक्टिव हो चुके हैं।
अभी दूसरे को यूज़ करने से पहले हम एक और ऐड की, इसको कहते हैं हमें सोशल लिंक, सोशल बार जो होता है वो भी चाहिए भाई, ठीक है। वो कह रहा है ठीक है, मैं उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि उसने वो अटैच करना है हमारी वेबसाइट के साथ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सॉरी, मैंने स्टैटिक्स पे क्लिक कर दिया। ऐड यूनिट में हम जाते हैं। अभी हमारा जो दूसरा था प्रोपाउंडर, उसको हमने गेट द कोड, कॉपी द कोड, और अब हमने क्या करना है, अब बड़ा आसान काम है। अब आप फिर से HTML पे जाएं, HTML व्यू पे जाएं और इसको आप कर दें, एक मिनट, ये सबसे एंड पे पेस्ट, ठीक है जी। फुटर के साथ आपने इसका स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया, इसको कर दें अपडेट। इसका देखते हैं अब हम प्रीव्यू। प्रोपाउंडर एड्स होते हैं ये एक्चुअली पेड एड्स होते हैं, और ये पेड एड्स मीन कि इनको सिर्फ देखने के ही पैसे मिल जाते हैं अगर क्लिक ना भी करें। ये वाले जो एड्स होते हैं इनको क्लिक करने के पैसे मिलते हैं। तो ये अगर फ़ौरन, ये देखें, ये अगर फ़ौरन ना भी शो हो तो ये थोड़ी देर के बाद शो हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। तो प्रोपाउंडर आपने लगा के उसको छोड़ दिया। प्रोपाउंडर ऐड लगाने का एक और तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ। मेन ब्लॉग पे जब हम जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो आप जाएं लेआउट पे, लेआउट पे जाके आपने क्या करना है, ये रहा आपका फुटर, फुटर 1 के ऊपर ऐड अ गैजेट, यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, टाइटल को खाली छोड़ दें, कंटेंट वाली जगह पे आपने इसका स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। नाउ दिस इज एडेड इन दैट वे, ठीक है। दूसरी तरह से भी ये आपके पास ऐड हो गया। अब देखते हैं हमें एडस्टर ने अभी तक परमिशन दे दी है कि नहीं, चेक करते हैं जी। आपका जो सोशल बार है वो भी अभी तक एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, सोशल बार भी आपका एक्टिव हो चुका है। सोशल बार को यूज़ करने से पहले मैं एक और तरह का ऐड जो नेटिव बार होता है उसको भी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। कहती हूँ मुझे इसका भी वो दे दे। वो जो साइड पे आपने देखा नहीं 4 ऐड्स चल रहे थे, वो नेटिव बार होता है। अच्छा जी, अभी मैं इधर जाती हूँ, सॉरी यहाँ जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अब मेरा सोशल बार भी एक्टिव हो गया है। इसका भी मैं गेट द कोड करती हूँ, ठीक है। ब्लॉगर पे जाती हूँ। जब ये आप करना शुरू कर देंगे ना, फिर आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अभी ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा, इसका भी सबसे पहले एक आप ये इसका स्क्रिप्ट ऐड कर दें, और एक आपने बिल्कुल लास्ट में इसका स्क्रिप्ट ऐड कर देना है, ठीक है जी। इसको आपने करना है अपडेट, और फिर आपने इसका कंपोज व्यू ऑन करना है, और आपने इसको प्रीव्यू कर लेना है। और ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये आपका ऐड चल पड़ेगा। अभी आ जाए भाई, कहाँ रह गए हो। ओके, ये जी, ये जो अभी ये जो आपका अभी ये वाला ऐड आया है ना, ये भी हमने सोशल बार से लगाया है, ठीक है जी। अब आप देखें जी, अगला हमने होपफुली एक्टिव हो गया होगा हमारा। चेक करते हैं जी, बिल्कुल ये नेटिव बार अभी तक पेंडिंग पे जा रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें एक नेटिव बार भी मिल जाए। और उसके बाद एक आखिरी ऐड जो हमें लगाना होगा, दैट विल बी डायरेक्ट लिंक। एक मिनट, ये हाँ जी, ये भी हो गया हमारे पास नेटिव बार। नेटिव बार का जब आप गेट कोड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपके एड्स किस तरह से नज़र आए। तो मैं इसको 1/4 की रेशो के इस तरह से ये हमारे साथ साथ चल रहे हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके कर देती हूँ और कॉपी द कोड कर देती हूँ, ठीक है। मैं वापस जाती हूँ अपने ब्लॉगर पे, अगेन जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे आपने जाना है अपनी साइड बार पे, राइट पे, ऐड अ गैजेट, HTML जावास्क्रिप्ट, टाइटल को खाली छोड़ देना है, कंटेंट वाली जगह पे अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। फिर जी आपकी साइड बार राइट पे एक और गैजेट आ रहा है, हम दोनों जगहों पे अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे भी फिर हमारा जो, क्योंकि जो थीम होता है वो भी डिसाइड करता है कि आपका ऐड कहाँ पे नज़र आए, तो हम दोनों पॉसिबल ऑप्शंस के ऊपर इसको कर देते हैं। अब हम देखते हैं व्यू द ब्लॉग, क्योंकि अभी अभी हमने एड्स लगाए हैं तो थोड़ा इसको हम टाइम देंगे। ये देखें जी, ये जो अभी साइडों पे आपको ये वाले जो एड्स नज़र आ रहे हैं,
ये भी आपके वो साइड बार वाले एड्स थे। ठीक है, देखें जी, आपकी एक ही पेज के ऊपर हमने आपके सामने अभी कितने सारे लगा दिए। इसको हम क्लोज करेंगे। अब हमें चाहिए डायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट लिंक मुझे चाहिए किस चीज़ का? ऐड डायरेक्ट लिंक करेंगे। नो, हमें मेन स्ट्रीम चाहिए और ऐड, गॉट इट। और आप जहाँ पे पहले हमने वेबसाइट्स बनाई है ना, वेबसाइट के ऐड बनाए हैं, वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट लिंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐड यूनिट पे जाएं, आप डायरेक्ट लिंक पे जाएं और ये क्रिएट कर दें। ओके, और ये जल्दी कर देते हैं, मतलब ये कोई बहुत देर नहीं लगाते। जस्ट आपको पेज को 2 बार रिफ़्रेश करना है और ये हो जाएगा। ओके, लेट मी सी। अभी तक नहीं हुआ, एक और बार करते हैं। अभी तक भी नहीं हुआ। Not yet. ओके, इन बिटवीन में आपको एक और वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है trafficbar.com। trafficbar.com पे आपने जाना है। आपने जाकर सबसे पहले यहाँ पे बड़ा ही सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है। बहुत आसानी से बन जाएगा, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं मांगता आपसे। उसके बाद आपने वेबसाइट्स पे क्लिक करना है, योर वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी कुछ, ये मेरी वेबसाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो मैंने अभी नया ब्लॉग बनाया है ये वाला, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब ये एक्चुअली करेगा क्या, ये क्लिक कराएगा आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। 1000+ व्यूज़ ये आपको देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी ये किस बारे में, इट्स अबाउट ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट। और फिर वो आपसे पूछता है कि जी आपका जो ये वेब पेज है इसकी लैंग्वेज कौन सी है। ऑब्वियसली इंग्लिश है। एंड दैट्स इट, आपको बाकी कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो गई। ये देखें आप, ये ऐड हो गई। अब मेरी वेबसाइट पे क्लिक कैसे मिलेंगे? क्लिक तब मिलेंगे जब मैं और लोगों की वेबसाइट्स को देखूंगी, तो लोग मेरी वेबसाइट्स को देखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। ये रहे हिट्स, ये देखें, ये सारी मेरी पोस्ट हैं, मेरी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक 240 हिट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये वो लोग हैं जो डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। हम क्या करेंगे, ये सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड के ऊपर जाते जाएंगे। जितना मैं लोगों की वेबसाइट पे क्लिक करती जाऊंगी, इसी तरह लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर भी क्लिक करते जाएंगे और मुझे एक ऑडियंस मिल जाएगी मेरी फर्स्ट टाइम या नई वेबसाइट को, नई पोस्ट को, नई ब्लॉग को ट्रेंड करने के लिए, कि थोड़ा उसके ऊपर ऑडियंस बिल्ड हो जाए। जब ऑडियंस होती है तो गूगल आप पे ट्रस्ट करता है और आपको जैसे कह रहे थे हम, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब कुछ सर्च करता है तो आपकी पोस्ट ऊपर नज़र आती है गूगल सर्चेस में। तो उसके लिए आपका इसको करना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं डिजी स्टोर के ऊपर जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई हमारा इंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो हम उसको भी डाल देते हैं वहाँ पे। यानी कि आपने, यू हैव टू किल द बुशेस ऑल द वे। आपने तमाम तरफ से कोशिश करनी है कि आपने जो एक ब्लॉग पोस्ट बनाई है उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकें। ठीक है, ऑल ऑफर्स की तरफ हम जाएंगे। इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही हम सर्च कर लेते हैं, एजुकेशन, ईमेल, फैमिली, फैशन, फिक्शन, हेल्थ,
लैंग्वेज, ऑनलाइन मार्केटिंग, फोटोग्राफी सर्विसेज। ओके, तो मुझे लग रहा है इनमें फिक्शन, फैशन थोड़ा इसके साथ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर इनमें से कोई थोड़ा कम भी है तो हम थोड़ा उसको देख लेते हैं कि हाँ ये है फैशन इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये देखिए, फैशन फॉर लेस, लेटेस्ट फैशन फेड्स, लूज वेट टुडे, फेशियल केयर। नहीं, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट के साथ तो किसी तरह सूट नहीं कर रहा। हाँ, ये डांसिंग एंड म्यूज़िक, क्योंकि इट इज़ अबाउट दैट, तो हम थोड़ा एंटी एजिंग हैक्स, मास्टरी ऑनलाइन ड्राम कोर्स, प्लेलिस्ट आउट स्पॉटिफाई, ओके, 100 मेकअप टिप्स, वॉइस क्लोनिंग विद AI, द अल्टीमेट गाइड फॉर म्यूजिशियन, देन ई बुक। इसको प्रमोट कर देते हैं हम, ठीक है। इसका लेते हैं कॉपी कोड और हम जाते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर और क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको डाल देते हैं, डोंट मिस आउट पे डाल देते हैं लिंक, Ctrl+V, कि अगर कोई यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेगा, टू ऑल योर म्यूज़िक नीड्स। ये मैंने एक बाय द वे लाइन डाल दी है और इसको हम कर देते हैं ये, और यहाँ पे हम अपना अगेन वही जो लिंक है उसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो वहाँ पे चला जाए। ओके, अब हम चेक करते हैं एडस्टारा ने हमारा डायरेक्ट जो लिंक है वो अप्रूव कर दिया है कि नहीं। ओके, अगेन आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा और आगे आप तो ये देखिए जी, आपका जो इससे रिलेटेड डायरेक्ट लिंक है वो अप्रूव हुआ है। ये आपका डायरेक्ट लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको गेट द कोड एंड कॉपी, ये आपका डायरेक्ट लिंक है। अब इस डायरेक्ट लिंक को आपने लगाना कैसे, ये मैं आपको सिखाती हूँ। ये उठाए पिक्चर के ऊपर आप डालें, जो भी बंदा आपके इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा, सपोज़ लोग सेव करने के लिए क्लिक करते हैं तो वो एक नई पेज पे चले जाएंगे। आपकी जितनी हेडिंग्स हैं उसको आपने लिंक बना देना है और साथ ही आपने लिख देना है कि जी ये नए पेज में इसके ओपन करें, ठीक है। उसके बाद जितनी हेडिंग्स हैं ना, मेन हेडिंग्स, उनको आप कन्वर्ट कर दें। ओके, ये रहा, और ये आपकी इमेज को आपने डायरेक्ट लिंक में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और ये रहा, ये आपका एक और लिंक बन जाएगा। इस तरह से करके आपने अपनी जो ब्लॉग है उसको फुल ऑफ एड्स कर देना है और फिर इंशाल्लाह ताला उस एड्स के ज़रिए ही आपको एडस्टारा के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा ट्रैफिक ऐड बार है, ये देखिए मुझे, ये मैंने अभी बनाया ना एंटरटेनमेंट न्यूज़, और ये मुझे उसके ऊपर क्लिक्स भी मिल चुके हैं। फॉर दैट मैं क्या कर रही हूँ, जब मुझे दरमियान में टाइम मिल रहा है मैं दूसरे लोगों की वेबसाइट्स को क्लिक करती जा रही हूँ। इस तरह से आप ब्लॉग बनाएंगे,
और उस गूगल ट्रेंड से लेंगे उसके लिए टॉपिक, और उसके बाद आप जाएंगे अपना ब्लॉग बनाएंगे, एड्स तरह से एड्स अप्रूव कराएंगे, उसको आप लगाएंगे अपने ब्लॉगर के ऊपर। किस तरह लगाना है तरीका मैंने आपको बता दिया है। और फिर अपनी उस वेबसाइट्स को आपने डाल देना है ट्रैफिक एड बार के ऊपर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आएंगे, ऑडियंस आएगी, लोग आएंगे। और क्योंकि वहाँ पे आपने ऑलरेडी एड्स लगाए हुए हैं तो जस्ट क्लिक करने के भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये एक बड़ा आसान सा छोटा सा शॉर्टकट सा तरीका है कि आप बस चीज़ों को ऑटोमेट करके दिन में एक आध पोस्ट लगा के और 2-4 वेबसाइट्स पे क्लिक करें, लोग आपकी वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे और अल्टीमेटली जो है यू विल अर्न। तो जो बेसिक मेरा पर्पज़ है वो यही है कि वो लड़कियां, बच्चियां, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन जगह घर ही बनाई है औरत के लिए। तो घर पे ही रहना चाहिए लड़कियों को, काम घर पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही कि बाहर ना निकले, प्रोफेशनल ना बने, बट मेरी अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है। हर किसी के एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, उनका कंफर्ट जोन डिफरेंट हो सकता है। मेरा कंफर्ट जोन हमेशा से वक्त इबादत, तहज्जुद पढ़ना, तस्बीह करना, वजीफे करना, मुझे ये सब बचपन से हमेशा से बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल में जब अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए बनाया होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको किसी और दिल में कायल दिल लगने नहीं देता। तो मैं बहुत जो भी काम करती हूँ पीक पे करती हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी, बड़ा नवाजा, लेकिन दिल नहीं लगा वहां पे। दिल वही लगा जहां लगना चाहिए था। जो दिल जिस दिल के लिए बना है वो वहीं लगता है बस। और मुझे लगता है मेरा दिल अल्लाह के लिए ही बना है, अल्लाह की इबादत करने के लिए ही बना है, मुझे सुकून उसी में मिलता है। तो हर किसी के लिए उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और मुझे ब्लेस्ड लाइफ लगती है जब से मैं घर पे हूँ। तो ये मुझे लगता है यही दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिविंग। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियां पैदा करे, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपने सोचा हो अपने बारे में, अल्लाह ताला वो आपके लिए पूरे करे और अल्लाह आप सबके लिए बेइंतहा आसानियां पैदा करे। देखें अभी ये ब्लॉग वाला बनाया है, अभी अपलोड किया है, तो 1 2 3 हिट्स मुझे उसके ऊपर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस तरह से आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जिस तरह आप दूसरों की वेबसाइट पे क्लिक करें, लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे होंगे और ऑटोमेटिकली आपको क्लिक्स मिल रहे होंगे और उन क्लिक्स के जरिए भी आप पैसे कमा रहे हैं। उनके क्लिक्स के जरिए आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक हो जाएगी। रैंक होने की वजह से वो गूगल सर्चेस में आ जाएगी। आपके पास आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि जो खुद से लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये नहीं कहती कि आज और ये नहीं कहती कि कल, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब अपनी बहुत अच्छी और डिसेंट अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ज़रा मुझे हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया इतने थोड़े टाइम में। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और पैसे कमाने के एक और तरीके के साथ, और वो भी घर बैठ के आराम से अपने बेड के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।